वेद व्यास की एक विशेषता ये थी कि वे जानते थे कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में क्या बनेगा। वे सभी जीवों की भाषा भी जानते थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। वेद व्यास जी ने कीड़े से उसी की भाषा में पूछा, कहाँ भाग रहे हो? भयभीत हो या कुछ पाने के लिए भाग रहे हो? इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? कीड़ा ये देखकर हैरान था कि ये मुनि मेरी भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से आ रही है। मुझे डर है कि ये मुझे कुचल देगी तो जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूँ। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस बात से मैं परेशान हूँ। व्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्मों में ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा तब तक तुम जितनी योनियों में जाओगे वहां से मैं तुम्हारी मुक्ति भी करा दूंगा। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर बाद गाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वह कौवा बना, फिर सियार बना। इसी तरह वह कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में पहुंचा, कई रूप लेता रहा। कभी जानवर बना, कभी पक्षी बना। हर बार व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। एक बार मनुष्य का जन्म मिला और वैश्य बन गया। इसके बाद क्षत्रिय बना। फिर वह ब्राह्मण की योनि में पहुंचा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो गया, वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलते हैं। इसके बाद ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास पहुंचा। नंदभद्र बहुत परेशान था। बालक ने उससे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में तामस भाव से भी दान किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वे पापी हैं, लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो, लेकिन अच्छे काम तो किए थे। इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। ये बातें सुनकर नंदभद्र की परेशानियां कम हो गईं। बालक ने कहा, मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसके बाद ये ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बना। सीख, हमें भी इस जन्म में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा ये इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए जरूरतमंद लोगों की मदद करें। दान पुण्य करते रहेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और ऐसे ही धार्मिक किस्सों के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।